जय हिंद दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही जल्द एक ऐसा बम मिलने वाला है जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों पर भारी तबाही मचा सकता है। आसान भाषा में कहें तो बस एक बम से पूरे दुश्मन का अड्डा खत्म हो सकता है। इसको गिराने के लिए फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसका उपयोग कम दूरी के लिए हमला करने में किया जाता है। दोस्तों, इसका निर्माण भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO ने किया है। इसका नाम है HSLD, जिसका मतलब होता है हाई स्पीड लो ड्रैग बम। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का प्रेसिशन गाइडेड बम है। यह खास तौर पर जाना जाता है अपनी दिशा और रफ्तार के लिए, क्योंकि इन दोनों को ही बहुत ही तेजी से ये बदल सकता है और अगर किसी टारगेट को हिट करना होता है तो उसके पास अचानक से ही प्रकट हो जाता है। यानी कि इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि सामने वाला इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस बम की रेंज कितनी होती है और इसमें कितनी ज्यादा ताकत होती है किसी जगह को तबाह करने के लिए। पहली बात तो यह है कि इस बम के 4 प्रकार के वेरिएंट होते हैं और इन चारों वेरिएंट की ताकत अलग अलग होती है क्योंकि इनका वजन अलग अलग होता है। जैसे कि पहले वेरिएंट का वजन होता है 100 किलोग्राम का, उसके बाद दूसरा वेरिएंट होता है जो 250 किलोग्राम का होता है और उसके बाद 450 किलोग्राम और सबसे आखिर में होता है 500 किलोग्राम का। हालांकि यह छोटा बम है तो यह मत समझना कि यह बिल्कुल ही हल्का है। इससे एक छोटे से बम में भी इतनी सारी ताकत होती है कि यह बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी पल भर में ही मिट्टी में मिला सकता है। इसके बाद भी इनको 2 और वेरिएंट्स में बांट दिया गया है। जिन बमों का वजन 100, 250, 450 और 500 किलोग्राम होता है उन्हें जनरल पर्पस का बम कहा जाता है और उसके दूसरे वेरिएंट होते हैं प्रेसिशन गाइडेड बम, यानी कि जिनका वजन केवल 450 से लेकर 500 किलोग्राम तक होता है। प्रेसिशन गाइडेड बम में केवल ये 450 और 500 किलोग्राम वाले बम ही शामिल होते हैं और इस प्रकार से ही इसकी रेंज भी अलग अलग होती है। यानी कि ये जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होता है उतनी ही ज्यादा लंबी दूरी तक के टारगेट को हिट कर सकता है। जैसे कि अगर 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तो यह अधिकतम 30 किलोमीटर तक जा सकता है और अगर ये 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तो केवल 21 किलोमीटर तक ही जा सकता है और अगर उससे भी कम यानी कि 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही हो तो यह 13.5 किलोमीटर की रेंज प्राप्त कर सकता है। और इसको अधिकतम ऊंचाई तक हम जो ले जा सकते हैं वो केवल 10 किलोमीटर की ऊंचाई ही है। इस बम की लंबाई होती है 1.90 मीटर, यानी कि यह लगभग 6.25 फीट के आसपास हो गया और इसके अंदर लगाए जाने वाले हथियारों का वजन कम से कम 110 किलोग्राम और अधिकतम से अधिकतम में 170 किलोग्राम तक हो सकता है। अब जाहिर सी बात है कि इसके वजन का फर्क इसकी रेंज और इसकी ऊंचाई पर भी पड़ता है। अब समझते हैं कि इसके काम करने की प्रोसेस क्या होती है। देखो, इसमें किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। पहले नजर आ रहे टारगेट को लॉक कर दो और उसके बाद बम को दाग दो। इसके बाद वह टारगेट के पीछे लग जाता है और पीछे से ही हमला करता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह टारगेट को लॉक करने के बाद भी, उसको दागने के बाद भी बीच रास्ते में इसकी दिशा और गति को बदला भी जा सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर ऑप्टिक गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा GPS नाविक सैटेलाइट सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि इसरो के द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी GPS है और इसमें सेमी एक्टिव लेजर होमिंग टर्मिनल भी है। एक प्रकार से इसको लेजर गाइडेड बम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको इंडियन एयरफोर्स के 5 फाइटर जेट में लगाया जा सकता है और वह 5 फाइटर जेट हैं मिराज 2000, दूसरा है मिकोयान MiG-29, तीसरा है जगुआर, चौथा है सुकोई 30 MKI और 5वां अपना स्वदेशी विमान तेजस फाइटर जेट। दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO ने अब तक ऐसे 5000 बम बना लिए हैं और जिस मकसद के लिए इतने सारे तैयार किए गए हैं वह मकसद है कि किसी भी एयर स्ट्राइक के समय फाइटर जेट से जल्दी बम दाग के वहां से निकल जाना, क्योंकि किसी छोटी जगह के लिए ये बम काफी ज्यादा किफायती साबित होते हैं। दोस्तों, इस बम के बारे में आपके क्या विचार हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी हुई ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।